जी हेलो अस्सलाम वालेकुम गुड इवनिंग। मैं हूं सैयद अफाक हसन सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। यूजुअली जो है मैं मंडे और फ्राइडे लाइव आता हूं, लेकिन आज मैं आया हूं सिर्फ 20 मिनट्स के लिए और एग्जैक्टली 20 to 25 मिनट्स में 7 o'clock में इसको ख़त्म कर दूंगा और आपसे जो है आने का मकसद अभी बयान कर देता हूँ। तीन चीज़ें हुई आज, बड़ी इंपॉर्टेंट तीन चीज़ें हैं। उन तीनों चीज़ों के ऊपर मैं कोशिश करूँगा कि मैं बात करूं और उसके बाद मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। मुकम्मल तौर पे बात करूँगा आपके साथ मैं ट्यूसडे को फ्राइडे को, कमिंग फ्राइडे को, क्योंकि फ्राइडे एंड मंडे आर माई नॉर्मल डेज टू कम लाइव। अच्छा, नंबर अभी मैं आपको दे देता हूँ। कॉल्स मैं लूँगा एक दो रिलेटेड जो इमिग्रेशन की होंगी। 07727347212। मेरे पास जो 2-3 सवाल हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इफ्तिताह ये इस शेर से करूँगा कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इसके साथ ही जो है वो दूसरा शेर भी मैं अपने किसी चाहने वाले के लिए कहूँगा कि फ़ानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फ़ानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो इसके ऊपर अभी हम थोड़ी देर में बात करता हूँ मैं। नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। मैं हूँ सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का बड़ा करम है सर, आप ठीक है? जी जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मैंने नेचुरलाइजेशन के लिए मैंने अप्लाई की है, जी लेकिन बायोमेट्रिक अभी के 22 के है तो क्वेश्चन ये है कि मुझे पॉइंट वगैरह लगे थे कुछ साल पहले, तो वो मैंने उसमें मेंशन किए थे ना, लेकिन अभी मुझे कल लेटर आया एक कोर्स स्पीडिंग का, लेकिन अभी मुझे लगे नहीं है, लेकिन वो मैंने फिर पुलिस को बता देना है कि हाँ यार ड्राइवर मैं ही था। ठीक है। तो वैसे नहीं है सर कि अच्छा इसका भी मैं तो कवर लेटर में मैं लिख दूंगा, लेकिन इसका कोई मेरी एप्लीकेशन पे कोई वो तो नहीं पड़ेगा, इफेक्ट तो नहीं करेगा जैसे रिजेक्शन या कुछ और इस तरह? अच्छा, आपका सवाल ये है कि आपने नेचुरलाइजेशन के लिए ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है और आपको पॉइंट लगे थे जो जिसका लेटर आपको कल आया और आपने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अभी तक आपने होम ऑफिस को बताया नहीं है। नहीं, वो असल में मुझे स्पीडिंग का लेटर कल आया कि आपकी गाड़ी मतलब ये तो ये ड्राइवर कौन था, आप हमको डिटेल दे दी। ठीक ओके, है, ठीक है। तो पहले नहीं आया था, जब आपने अप्लाई किया तब नहीं आया था। जी, लेकिन अभी तक मैंने जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स है ना, जैसे पासपोर्ट हो गया, कवर लेटर हो, कुछ तो वो अभी तक मैंने डाउनलोड किया नहीं है, तो कवर लेटर में तो चलो मैं लिख लूंगा, ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि ये मेरे एप्लीकेशन पे कोई असर करेगा? चले तो मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, ठीक है? थैंक यू, थैंक यू। पहला सवाल है, हम उसका जवाब देते हैं कि इन्होंने नेचुरलाइजेशन की जो है वो एप्लीकेशन की हुई है, लेकिन इनके बायोमेट्रिक नहीं हुए, तो इन्होंने अभी एविडेंस देना है। तो क्या जो इनको स्पीडिंग पॉइंट्स हैं कोई इफ़ेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? देखिए जी, कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस जो है वो अफेक्ट करता है, लेकिन आप अपने कवर लेटर के अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कोई मिटिगेशन सर्कमस्टांसेस थे या कोई और ऐसा मसला था। लेकिन अगर आपको लेटर आ गया है तो अब आपके ऊपर है कि आप उसको चैलेंज करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं या अपने मिटिगेशन सर्कमस्टांस। बट प्लीज़ डू गेट अ प्रॉपर लीगल एडवाइस फ्रॉम इमिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू। Yes, it can affect, any criminal offense can affect your naturalization application। ठीक है जी, ये था आपके सवाल का जवाब। कॉल ले लेते। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। हेलो 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 सर। जी जी, बोलिए। हम ना एक्चुअली जैसे ओवरस्टे हैं, ठीक है, हमारा 3 साल का बेबी है। ठीक है। अगर हमने प्राइवेट लाइफ पे लगाना हो तो लगाएं या 7 ईयर का वेट करें? चले, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, ओके, थैंक यू। अच्छा जी, इनका सवाल ये है कि ये यहाँ पे ओवरस्टेयर हैं, इनका 3 साल का बेबी है, तो क्या इनको 7 साल का वेट करना चाहिए या
इनको अभी एप्लीकेशन करनी चाहिए। देखिए, मैं तो हमेशा इस चीज़ को इनकरेज करता हूँ कि यू शुड नोट एंड यू मस्ट नॉट वेट फॉर 7 ईयर्स। 7 ईयर्स तक ये 7 ईयर का रूल रहेगा कि नहीं रहेगा। और इमिग्रेशन का मैटर एक ऐसा मैटर है, सुबह का नाश्ता भी बाद में करना है, पहले आपने इसका हल तलाश करना है, ठीक है। तो आज आपने पहला कदम दिया, शायद कि आपने मुझे फ़ोन किया है, और मैं आपको अभी तो आपके सर्कमस्टांसेस मैंने नहीं देखे, लेकिन आई सजेस्ट कि भाई डेफिनेटली आप किसी भी कॉम्पिटेंट क्वालिफाइड सोलिसिटर से रब्ता करें और अभी आप अपनी एप्लीकेशन करें अपने सर्कमस्टांसेस बेस के ऊपर। लेकिन वो आपको बताएगा कि आप कौन सी एप्लीकेशन जो है वो कर सकते हैं। तो कोई भी बंदा जो यहाँ पे ओवरस्टेयर है, किसी भी वजह से ओवरस्टेयर है, ही और शी शुड नॉट वेट फॉर 20 ईयर्स और 7 ईयर्स, क्योंकि इससे जो है वो आपके मसले का हल नहीं होगा, ठीक है। आपके मसले का हल कैसे होगा? जब आप एप्लीकेशन करेंगे तो ही आपके मसले का हल होगा। मैं हूं सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। नंबर है 0772734712। आने का मकसद चले कॉल ले लेते। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। कैसे हैं सर? ठीक है जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा एक सवाल था जी। कि मैंने एप्लीकेशन दी हुई थी डोमेस्टिक वायलेंस की, तो मुझे कल पुलिस ने रोका है, तो वो मैंने बच्चे की प्रॉपर शेयर सीट को एडजस्ट नहीं किया हुआ था। ठीक है, मे भी वो मुझे 0.3 दें और मे बी फाइन दें। अगर मुझे पॉइंट देते हैं तो मेरी एप्लीकेशन पर कोई असर पड़ेगा? देखिए, ये चले मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, ठीक है। आप ठीक है लाइव सर। रहिए, थैंक यू। अच्छा जी, इनका सवाल ये है कि जी बच्चे को अगर सीट बेल्ट नहीं पहनाई हुई थी तो उन्होंने जो एप्लीकेशन की हुई है उसके ऊपर कोई फ़र्क पड़ा? देखिए, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, दिस इज़ नॉट अ लीगल एडवाइस, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप किसी को सीट बेल्ट नहीं पहनाते तो वो ड्राइवर की ज़िम्मेदारी होती है, अगर वो अंडर 18 हो। अगर ओवर 18 है तो उस बंदे की खुद की ज़िम्मेदारी होती है। दिस इज़ नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस। ओनली क्रिमिनल ऑफेंस can make differences on your applications when और immigration applications, ठीक है। तो ये आपके लिए जो है वो, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप अपने बच्चे को जो है वो सीट बेल्ट ना पहनाएं। आप लाजमी अपने बच्चे को सीट बेल्ट पहनाएं और उसका ख्याल रखें, ठीक है। नंबर है कॉल करने के लिए 0772734712। मैं हूं सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं जी? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। सर मेरा सवाल है एक कि मेरा भाई है, उन्होंने ना ग्लोबल टैलेंट वीजा अप्लाई किया हुआ है, ठीक है तो जाहिर सी बात है अभी उनकी एंडोर्समेंट नहीं आई। ठीक है 2 माह हो गए एंडोर्समेंट नहीं आई, और दूसरा उन्होंने बायोमेट्रिक की डेट भी ली हुई है, तो बायोमेट्रिक की डेट भी आ गई है। नेक्स्ट मंथ आई थिंक सो 7 को है उनकी बायोमेट्रिक डेट। आपने एंडोर्समेंट के बगैर ही एप्लीकेशन कर दी आपके भाई ने? जी जी, उसमें अच्छा, ऑप्शन था ना कि एंडोर्समेंट आप बाद में भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके। वो ऐसे कौन से बोला वीज़े था, पे ऐसे थे? उनका डिसाइड वीज़ा ख़त्म हो रहा था, क्या हुआ था? एग्जैक्टली वीजा खत्म हो रहा था, ठीक राइट। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन ये है कि अभी बायोमेट्रिक हमने एक दफा आगे कर दी है, सही है फॉरवर्ड मूव कर दी है, जी, उसको चेंज कर सकते हैं ना आप? आई थिंक सो। ठीक है। तो एक दफा तो हो गई है चेंज, हम्म तो अब उसको दोबारा अगर एंडोर्समेंट ना आए, दोबारा हम्म उसको बायोमेट्रिक चेंज कर सकते हैं या बायोमेट्रिक देने चले जाएं? चले, ये मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, मेरे साथ लाइन पर रहिएगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा जी, इनका सवाल ये है कि इनके भाई साहब ने ग्लोबल टैलेंट वीज़ा अप्लाई किया और उनके पास इंडोर्समेंट नहीं थी। इंडोर्समेंट का मतलब ये है कि जब आप ग्लोबल टैलेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उससे पहले आपको इंडोर्समेंट बॉडी से इंडोर्समेंट लेनी पड़ती है कि जो आपका बिज़नेस है, जो बिज़नेस प्लान है, जो भी है वो ऐसा है कि उसके ऊपर आपको वीज़ा दिया जा सकता है, वो इंडोर्स करते हैं उसको। अच्छा, तो आप जब एप्लीकेशन करते हैं तो जैसे इन्होंने कहा कि उसके अंदर ऑप्शन होती है कि आप जो है वो ये भी कह सकते हैं कि जी आई एम स्टिल वेटिंग फॉर एंडोर्समेंट, तो आप अपनी एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब जब आप एप्लीकेशन कर देते हैं तो उसके बाद आपको
इंडोर्समेंट देनी होती है और एविडेंस देना होता है होम ऑफिस को, और फिर आपको जो है होम ऑफिस जो है वीज़ा दे देता है। लेकिन ये सारा कुछ आपकी जो एप्लीकेशन जो है वो असेस होती है, वो होती है बायोमेट्रिक के बाद। तो अब इन्होंने एक बार बायोमेट्रिक आगे करवा दिए, तो क्या दोबारा हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते होंगे। यूजुअली होम ऑफिस कहता है कि विदिन 35 डेज़ आपने जो है वो बायोमेट्रिक बुक करना है। लेकिन अगर 35 डेज़ से ज़्यादा हैं तो आप फ़ोन करके प्राइवेटली इस चीज़ को कर सकते हैं, यानी कि उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जी मैं इस चीज़ का वेट कर रहा हूँ, तो वो डिस्क्रेशन यूज़ कर लेते हैं आपकी बायोमेट्रिक को रीबुक करने के लिए। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप बायोमेट्रिक पे, अगर वो नहीं करते तो आप बायोमेट्रिक पे चले जाएँ और जाके एक कवर लेटर साथ लगा दें कि जी हमने एंडोर्समेंट के लिए अप्लाई किया हुआ है, वी आर स्टिल वेटिंग फॉर इट, एज सून वी रिसीव इट वी विल सप्लाई इट टू यू। तो आपकी एप्लीकेशन वहाँ पे होल्ड हो जाएगी। ये है आपके इस सवाल का जवाब, बट ये लीगल एडवाइस नहीं है। मैं हूँ सैयद आफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड बेस। नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। अब मैं कॉल्स अभी आपकी थोड़ी देर में लूँगा, लेकिन जिस मकसद के लिए मैं आज आया हूँ उसको थोड़ा सा पूरा कर लें। अच्छा, मेरे पास सवाल 2-3 हैं। एक तो सबसे पहले तो ये जो मेरे से पूछा गया है और बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि भाई आजकल लोगों को जो है वो डिफेम करने के लिए, लोगों के ऊपर बहतान लगाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया जाता है और गलत इल्ज़ाम जो है वो लोगों पे लगाए जाते हैं। तो अब उसके ऊपर क्या कोई एक्शन लिया जा सकता है, और अगर लिया जा सकता है तो क्या एक्शन लिया जा सकता है? लेकिन उससे पहले आपको कौन से स्टेप्स करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? देखिए इसकी सिंपल सी एग्जांपल ये है, अगर किसी का पाँव आपके पाँव पे आ जाए तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप उसका पाँव साइड पे करेंगे, इससे पहले कि आप उससे बात करें। तो जिस भी सोशल मीडिया के थ्रू आपके खिलाफ वीडियो या आपके खिलाफ बातें की गई हैं, सबसे पहले तो आप उसको रिपोर्ट करें। अगर टिकटॉक है, अगर फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, कोई भी है, तो आपने उस सोशल मीडिया को रिपोर्ट करना है कि भई ये जो कंटेंट है, ये जो है आपकी रेपुटेशन को, या ये हेट हेट फैला रहा है, या कुछ भी जो भी आप समझते हैं। और फिर उनको आप ईमेल भी कर सकते हैं, आप उनकी कस्टमर सर्विस को भी फ़ोन कर सकते हैं। तो आप इससे पहले कि कोई भी स्टेप लें, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने उस सोशल मीडिया के जो भी सोशल मीडिया यूज़ किया गया है, उसके ऊपर आपने तवज्जो देनी है। आपने उसका जो यूज़र नेम है वो चेक करना है, कौन-सा यूज़र नेम यूज़ किया गया, प्रोफ़ाइल लिंक्स अगर उसके कोई इंस्टाग्राम है, ईमेल है, वेबसाइट है, आपको उसके कोई फ़ॉलोअर्स हैं, कोई फ्रेंड्स हैं, कोई और आइडेंटिटी उसने यूज़ की हुई है, और इसके अलावा जो है किसने उसको रीपोस्ट किया है, क्या किसी ने उसको रीपोस्ट किया है, वो भी आप लिंक ले सकते हैं। प्रोफ़ाइल पिक्चर उसने गूगल से क्या लगाई है, और ये सारी चीज़ें आपने करके तो सोशल मीडिया वालों को आपने रिपोर्ट कर देना है कि भाई ये मेरे साथ हुआ है, ये जो वीडियो है ये एक गलत वीडियो है, ये मुझे डिफेम करने के लिए, या ये इसलिए लगाई गई है कि ये हेट फैलाया जाए जो है वो कम्युनिटी में। तो ये हर सोशल मीडिया की कम्युनिटी गाइडेंस है, उसके मुताबिक आप ये रिपोर्ट कर सकते हैं, और इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो क्या कहते हैं कि हम ना होंगे तो किसी और के चर्चे होंगे, हम ना होंगे तो किसी और के चर्चे होंगे, खलकते शहर तो कहने को फसाना मांगे। तो लोगों को तो बात करने के लिए चाहिए होती है। कई बार लोग आपसे जेलसी में इस तरह की हरकतें कर देते हैं, कई बार आपकी जो है वो ये आई मीन देयर आर पीपल हैव डिफरेंट मोटिव्स, लेकिन आप लोगों ने घबराना नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब आपके खिलाफ कुछ हो तो इसका मतलब है यू मीन समथिंग टू समवन। वो फैन है आपका जो आपके खिलाफ कर रहा है, जो आपके खिलाफ चीज़ें कर रहा है, जिसके पास इतना टाइम है बेवकूफ़ इंसान के कि वो जो है आपके खिलाफ चीज़ें कर रहा है, आपकी रिपोर्ट कर रहा है। आपको कई बार मेरी टिकटॉक वीडियोस को जो है वो रिपोर्ट किया जाता है, लेकिन मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही कहा ना कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो वैसे भी तुम तीर आजमाओ हम जिगर आजमाते हैं।
तो देखते हैं। खैर, तो आपने सबसे पहले सोशल मीडिया को रिपोर्ट कर देना। नाउ नेक्स्ट स्टेप, ऐसे बंदे को छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे बंदे के लिए आपने जो है खामोश नहीं बैठना। ऐसे बंदे को आपने अब छोड़ना नहीं है। ऐसे बंदे के खिलाफ आपने पूरी कार्रवाई करनी है। कैसे करनी है? अगर उसने आपके बारे में इस तरह की चीज़ें की हैं तो वो दो तरह से आप उसके पीछे जा सकते हैं। एक फॉर क्रिमिनल डैमेजेस, सेकंड डेफेमेशन के हवाले से, सिविल और क्राइम दोनों चीज़ें जो हैं वो उसके हवाले से आप जा सकते हैं। देखेंगे, आप किसी भी लॉयर के पास जाएं, सॉलिसिटर के पास जाएं, उसे कहें ये जो पोस्ट है ये आई है। अच्छा, वो क्या करेंगे, ये साइबर क्राइम में इनका एक अलग से डिपार्टमेंट होता है, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। आप पुलिस के पास, पुलिस कभी इंटरटेन करती कभी नहीं करती, लेकिन पुलिस अगर इंटरटेन नहीं करती इट डज नॉट मीन कि यहाँ पे बात ख़त्म हो जाती है। आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करके अगर आप प्रॉपर चैनल के थ्रू जाएंगे तो यू कैन फाइंड दैट पर्सन विद आई टेल यू व्हाट टू डू नेक्स्ट। आप अगर कहते हैं कि जी ये हरासमेंट है तो पुलिस हैज़ टू टेक एक्शन। ठीक है, रिपीटेडली आपको टारगेट किया जा रहा है, थ्रेट्स और इंटिमिडेशन की वीडियोस बनाई जा रही हैं, हेट क्राइम किया जा रहा है, मिलिशियस कम्युनिकेशंस है उसके ऊपर। पुलिस क्या कर सकती है? पुलिस ये कर सकती है कि रिक्वेस्ट डाटा फ्रॉम प्लेटफॉर्म लाइक टिकटॉक। तो वो टिकटॉक पे अगर आपके खिलाफ वीडियो बनाएगी तो पुलिस टिकटॉक को लिखेगी कि भाई हमें ये इसका जो डाटा फ्राहम करो, और उस डाटा में वो क्या लेगी, वो ट्रेस करेगी आईपी एड्रेस आपका। जिस बंदे ने भी जहां से भी वो वीडियो अपलोड की होगी, जिस मोबाइल से भी वो वीडियो अपलोड हुई होगी, उसको वो ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, और उसको ट्रेस करने के बाद उस बंदे का पता चल सकता है, चाहे वो सिम तोड़ दे, चाहे वो फ़ोन गवा दे, लेकिन जिस टाइम पे भी उसने जहां से भी वो वीडियो अपलोड की है, उस जगह का, उस फ़ोन का, उस आईपी एड्रेस का, उस इंटरनेट का पता चलेगा कि उसने कहाँ से की है। और जब ये पता चल जाएगा कि किसी ने घर में बैठ के की है, किसी के ऑफिस में बैठ के की है, जहाँ से भी की है, पुलिस कैन गो देयर। आइडेंटिफाई द पर्सन बिहाइंड एनोनिमस अकाउंट्स, वो आइडेंटिफाई करेंगे कि ये इसके पीछे कौन सा बंदा था। नेक्स्ट, इशू वार्निंग और टेक फर्दर एक्शन। या ये डिपेंड करता है कि क्राइम क्या है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द बिहेवियर, हरासमेंट अंडर प्रोटेक्शन फ्रॉम हरासमेंट एक्ट 1997। जो हरासमेंट एक्ट 1997 है वो आपको प्रोटेक्ट करता है हरासमेंट से, चाहे वो यहाँ पे फिजिकली आपके सामने कोई करे या आपको सोशल मीडिया पे हरास करे। ठीक है, अच्छा दूसरा मिलिशियस कम्युनिकेशन, अंडर मिलिशियस कम्युनिकेशन एक्ट 1988 यू आर प्रोटेक्टेड। तो ऐसा नहीं है यार, ये कोई जंगल नहीं है, यहाँ पे कोई भी किसी के खिलाफ कुछ भी कह देगा और उसके बाद वो बच जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, अच्छा उसके अलावा सेंडिंग थ्रेटिंग मैसेजेस, अगर आपको कोई थ्रेटिंग मैसेजेस भेज रहा है अंडर कम्युनिकेशन एक्ट 2003, आप उसको जो है पुलिस के पास जा सकते हैं। हेट क्राइम्स इफ टारगेटिंग रेस, रिलीजन और आपके जो प्रोफेशन को जो है वो किया जा रहा है, तो उसके ऊपर भी आप जो है क्रिमिनल एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, व्हेन टू कॉन्टैक्ट पुलिस, पुलिस को कॉन्टैक्ट कब करना है आपने? पहले आपने सोशल मीडिया, जो भी बंदा है, जिस मीडिया से भी वो आया है, आपने उससे कॉन्टैक्ट करना है, उसको रिपोर्ट करना है एंड एलिमिनेट करना है उस चीज़ को वहाँ से। वो वीडियो यहाँ तो वो बंदा खुद रिमूव कर देगा, नहीं तो वो सोशल मीडिया वाले रिमूव करेंगे वो वीडियो। तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो कहते हैं ना, मैंने शेर तो मैं आपको बाद में सुनाऊंगा कि पत्थर उसी शजर को, उस दरख्त की तरफ आते हैं जो फलदार होता है, जिस पे फल लगा होता है। जिसमें फल नहीं होता उस पे तो पत्थर मारते ही नहीं ना लोग। तो अगर आपके खिलाफ इस तरह की कोई वीडियोस बनाई जाती हैं, और हमने रिसेंटली देखी भी हैं, लोग बना रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं लोगों को, उनका अगर किसी की आपको पसंद नहीं है कोई शख्स, आप उसके खिलाफ लगा देंगे, ऐसा थोड़ी जंगल का कानून थोड़ी है यार, यहाँ पे यू कैन टेक एक्शन। ठीक है, अच्छा व्हेन टू कॉन्टैक्ट पुलिस, यू रिसीव थ्रेट्स, जब आपको थ्रेट्स हो जाए, ऑन गोइंग हरासमेंट, अगर आपकी किसी ने एक वीडियो बनाई है, आपने रिपोर्ट कर दी है, वो रिमूव हो गई है, दूसरी बनाई है, तो ये कंटिन्यूस हरासमेंट में आ जाता है। ठीक है, फियर फॉर योर सेफ्टी, जब आपको ऐसी वीडियो को बना दी जाए, ऐसी इंफॉर्मेशन आपके बारे में फैला दी जाए कि आपकी लाइफ जो है वो डेंजर में पड़ जाए, तब भी आपने पुलिस को रिपोर्ट करना है।
सीरियस डैमेज टू रेपुटेशन प्लस अब्यूज़। अच्छा, आपकी रेपुटेशन के ऊपर सीरियस डैमेज, जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कोई सहाफ़ी है, कोई भी जो है वो जर्नलिस्ट है, तो उसके बारे में गलत बातें फैला के जो है उसकी रेपुटेशन जो है वो दांव पे लगाई जाए, किसी सॉलिसिटर की, बैरिस्टर की, डॉक्टर की, प्रोफेशनल लोग जितने हैं, अकाउंटेंट हैं, इस तरह से उन लोगों के ऊपर अगर कुछ इस तरह का किया जाए तो वो जो है वो रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपकी जान ख़तरे में है तो आप पहला स्टेप जो है वो फ़ौरी तौर पे ख़त्म कर दें, यानी कि सोशल मीडिया को बाद में बताइएगा, पहले 999 यानी कि इमरजेंसी सर्विसेज को बुलाइएगा, फिर आप जो है 101 पे भी कॉल कर सकते हैं। व्हाट टू गिव पुलिस, पुलिस को क्या देना है आपने? अच्छा, आपने स्क्रीनशॉट्स देने हैं, रिकॉर्डिंग देनी है, जो भी आपके खिलाफ सोशल मीडिया पे आया है, या आपने पुलिस को देना है, उसका यूज़र नेम देना है, प्रोफाइल लिंक देना है, टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स के भी किस किस टाइम पे क्या क्या हुआ है, एनी मैसेजेस रिसीव, कोई मैसेज। अच्छा, जो मैसेज है आपके लिए वो आज का सिंपल सा है, एनोनिमस ऑनलाइन डजंट मीन अनट्रेसेबल, पुलिस कैन आइडेंटिफाई पीपल थ्रू लीगल चैनल्स। अगर कोई बंदा जाली अकाउंट बना के आपके खिलाफ जो है इस तरह की चीज़ें करता है तो वो बच नहीं सकता। ये अब आप पे है कि हाउ फार यू वांट टू गो फॉर इट। आपने उसके पीछे जाना है तो पुलिस जो है उसको हर लिहाज से जो है वो ट्रेस कर सकती है। आपने जो सिर्फ इतना करना है कि आपने बिल्कुल उसका रिस्पॉन्स देने की बजाय कि आप सोशल मीडिया पे उसने आपको कुछ कहा है, आप रिस्पॉन्स में कुछ आप कहना स्टार्ट कर दो, वो आपको कह दे। तो ये अगर उसने कुछ ऐसा किया है तो इट डजंट लुक लाइक यू स्मेल लाइक रोजेस बिकॉज यू आर डूइंग द सेम लाइक द अदर पर्सन डिड टू यू। तो ये आपने ज़हन में रखना है। एनोनिमस ऑनलाइन डजंट मीन अनट्रेसेबल, कि अगर वो ऐसे एनोनिमस ईमेल किसी को कर देगा तो पता नहीं चलेगा, पता चल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन पुलिस कैन फाइंड इट। ठीक है, तो ये आपने ये करना है। ये था एक मुद्दा जिसके ऊपर मुझे बात करने के लिए कहा गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपके साथ बात की जाए कि अगर आपको ऑनलाइन कोई हरास कर रहा है, कोई ऑनलाइन या वैसे आपके बारे में कोई बात करता है, तो देयर आर वेज टू डील विद इट। ठीक है, गेट अ प्रॉपर लीगल एडवाइस एंड गो आफ्टर दैट मैन और वुमन हुएवर इज आफ्टर यू। ये एक है, मैं तो ऐसे ही करता, लेकिन एनीवे ये था आपका तरीकाकार। सबसे पहले सोशल मीडिया जो भी है उसको, और उसके बाद पुलिस, एंड देन यू कैन ब्रिंग अ डेफेमेशन क्लेम अगेंस्ट द पर्सन। आप उसके खिलाफ जो सिविल प्रोसीडिंग्स भी कर सकते हो। ठीक है, बट प्लीज डू गेट अ प्रॉपर लीगल एडवाइस, दिस इज नॉट अ लीगल एडवाइस। मैं हूं सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। अब वापस आ जाते हैं हम अपने इमिग्रेशन के टॉपिक पे 10 मिनट, एंड देन आई विल आस्क फॉर यू आस्क द लीव। अच्छा, नंबर है कॉल करने के लिए 0772734712। नंबर मैं रिपीट कर देता हूँ, 0772734712। अच्छा, अभी मेरे पास जो सवाल मौजूद है वो ये है कि अगर आप यहाँ पे ओवरस्टेयर हैं तो क्या आप अपनी मैरिज रजिस्टर करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते? आंसर इज़ यस, जी बिल्कुल। इवन दो कि आप यहाँ पे ओवरस्टेयर हैं, आप अपनी मैरिज यहाँ पे रजिस्टर करवा सकते हैं। अच्छा, उसका तरीकाकार बड़ा सिंपल सा है। आप अपनी लोकल काउंसिल में जाएँगे, जो भी आपकी लोकल काउंसिल है, और लोकल काउंसिल में जाके आप अपने आप को जो है कहें जी हम शादी रजिस्टर करवाना चाहते हैं। वो जो है आपकी जो है वो, अगर आपके पास स्टेटस है तो ठीक है, नहीं है तो वो होम ऑफिस को राइट करेंगे, और होम ऑफिस 70 डेज़ के अंदर, विद इन 70 डेज़, इट डज़ नॉट टेक 70 डेज़ बट विद इन 70 डेज़ वो आपको परमिशन दे देंगे, या फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कर लेंगे। लेकिन अगर आपने इंटरव्यू पे जाना है तो मेक श्योर यू हैव योर एप्लीकेशन पेंडिंग। आपने अपनी एप्लीकेशन की हुई, क्योंकि एप्लीकेशन तो आप पहले भी कर सकते हैं, मैरिज से पहले भी आप एप्लीकेशन अपनी फाइल कर सकते हैं। तो ये है आपके सवाल का जवाब। अच्छा, नेक्स्ट, क्या शादी करने से आपको वीज़ा मिल सकता है? जी बिल्कुल, आपको शादी करने से वीज़ा मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन एवरी इंडिविजुअल्स सर्कमस्टांसेस।
मैं हूं सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। नंबर है 0772734712। अच्छा, अब अक्सर मेरे से सवाल ये पूछा जाता है कि जी हमें तो ये कहा गया है कि जी अगर हम जो है वो मैरिड नहीं हैं, तो हम अपनी एप्लीकेशन जो है वो मैरिड नहीं है तो हम अपनी मैरिज रजिस्टर नहीं करवा सकते क्योंकि हमारे पास स्टेटस नहीं है। तो आई रिपीट, ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल अपनी शादी रजिस्टर करवा सकते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मुझे ना क्वेश्चन पूछना अपने हस्बैंड के इमिग्रेशन सिस्टम के बारे में। जी पूछिए। हाँ जी, उनके पास इनडेफिनेट उनकी लास्ट ईयर हुई है 2025 में, मार्च 2025 में ना। तो अब हम अप्लाई करना चाह रहे थे उनकी आगे से सिटीजनशिप के लिए, लेकिन हमें पता चला कि जिन बंदों की मतलब एंट्री क्लियर नहीं थी व्हेन दे came into this country, वो आगे से नहीं अप्लाई कर सकते even though they have indefinite, still वो लास्ट ईयर उनका नया लॉ पास हुआ है। तो मैंने पूछना था कि इसमें मतलब ऐसे ही है कोई रियलिटी, मतलब है कि अगर आपके पास इंडेफिनेट है स्टिल आप नहीं अप्लाई कर सकते फॉर द सिटीजनशिप? ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, मेरे साथ लाइन पर रहिएगा, ठीक है। इनके हस्बैंड के पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है और वो जो है अब इनको साल होने वाला है, तो इनको बताया ये गया क्योंकि उनकी जो एंट्री थी वो इलीगल एंट्री थी यूके के अंदर, तो इस वजह से वो अपनी नेचुरलाइजेशन अब अप्लाई नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, जो लॉ है वो चेंज हो चुका है। कोई भी बंदा जो यहाँ से डेंजरस वे से एंटर हुआ है या इलीगल वे से एंटर हुआ है, जैसे जो बोट से आते हैं या जो जैसे किसी ट्रक में लॉरी में बैठ के आए हैं यहाँ पे, उनके लिए कानून जो है वो चेंज हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ हमने जो सीखा है और आप हमेशा यूज़ भी होता है लॉ के अंदर कि देयर इज़ अ जनरल रूल and there is always exception to the general rule. There are exceptions. आप प्लीज़ डू गेट अ प्रॉपर लीगल एडवाइस। जी बिल्कुल, अगर आप लॉ चेंज हुआ है लेकिन उसके साथ एक्सेप्शंस भी हैं, यानी कि कहने का मकसद ये है कि ऐसा नहीं है कि कोई 100% लोगों के लिए ऐसा है। उसमें अगर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके बियॉन्ड देयर कंट्रोल था यहाँ पे आना, और वो आए जैसे कि कोई अंडर 18 यहाँ पे आ गया, वो तो आया पेरेंट्स के साथ, तो उसके तो कंट्रोल में नहीं था। इसी तरह से और ऑप्शंस भी अवेलेबल हो सकती हैं, लेकिन प्लीज़ डू गेट अ लीगल एडवाइस कि ऐसा है कि भई लॉ चेंज हुआ है लेकिन उसके साथ डिस्क्रेशन भी उनके पास मौजूद है। मैं हूँ सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। और हेटर्स और जो लोग जेलसी में हैं, जो लोग इस चीज़ों में पड़े हैं, यार आप लोगों से यही कहूँगा कि नहीं करो यार, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप चाहे लाख रिपोर्ट्स करते रहें लोगों की और लोगों के ख़िलाफ़ वीडियोस बनाते रहें, इससे कोई फ़र्क उनको तो पड़ने वाला नहीं है। आप खुद ही जलते रहोगे और डरो यार। वो क्या कहता है कि उम्र बीत जाती है घर को घर बनाने में, उम्र बीत जाती है घर को घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां गिराने में। लोगों को उम्रें गुजर जाती हैं यार रेपुटेशन बनाने के लिए, उम्रें गुजर जाती हैं उनको अपनी एक साख्त बनाने के लिए, और तुम आके सोशल मीडिया पे 1 मिनट में उनको जो है वो गंदा करने की कोशिश करते हो। तो स्टॉप दिस, ना करो। आपके खुद के लिए ये अच्छा नहीं है। खैर, ये था मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से, और जो लोग इस चीज़ से मुतासर हो रहे हैं उनको भी मैंने बता दिया कि आप उस सोशल मीडिया से जो भी लिंक है वहाँ पे जाके उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी प्लीज़, मुझे आपसे थोड़ा तफसील में बात करनी है, तो मैं जी। ये चाह रही थी कि मेरी आवाज़ जो है वो मीडिया पे ना आए प्लीज़। तो फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है अपॉइंटमेंट बुक करके तो मुझे कॉल करनी पड़ेगी और फिर आपसे बात हो सकती है। अच्छा, जी। अपॉइंटमेंट अगर मैं थोड़ा-सा फिर यहीं देखिए, पे मैं डिस्कस कर लूँ। ये प्रोग्राम जो है ये लाइव होता है और इसके ऊपर आपको पता है, अच्छा आपने पहले ही बता दिया है, लेकिन ये जी, जी। लाइव होता है और बल्कि हम इसको जो है वो अपलोड भी कर दिया करते हैं यूट्यूब पे। तो अगर आप को
प्राइवेट मशवरा चाहिए तो उसके लिए आप अपॉइंटमेंट बुक कीजिएगा और इंशाल्लाह फिर मैं आपसे बात कर लूँगा, ठीक है? चले ठीक है चलो, ओके थैंक यू ओके जी। जो लोग भी मुझे देख रहे हैं और जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उन सब से मैं थैंक यू करना चाहूँगा। शुक्रिया आप लोगों का, आपकी मोहब्बत का, आपके प्यार का और आप लोगों की पार्टिसिपेशन का। आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं, सवाल पूछते हैं, बहुत सारे लोगों के वो सवाल होते हैं और उस सवाल की वजह से जो जवाब मिलते हैं वो बहुत सारे लोगों की हेल्प कर देते हैं, ठीक है? तो अब जितना जितना भी आज का, क्योंकि अब मुझे जाना है तो आज मेरा दिन भी नहीं है, मैं अब फ्राइडे को आऊँगा इंशाल्लाह। फ्राइडे को हम डिटेल में बात करने वाले हैं ओवरस्टेज के ऊपर कि अगर आप किसी भी वजह से यहाँ ओवरस्टेयर हो गए हैं और आप वापस नहीं जा सकते तो आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। क्या जब बच्चे 7 साल के जिनके नहीं हुए उनके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो हम इसके ऊपर बात करेंगे फ्राइडे को। फ्राइडे 7 o'clock आई विल बी हेयर अगेन ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तब तक आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जो दिल करता है करो, लेकिन किसी का दिल नहीं दुखाना यार। दिल दुखाने से फिर बार बार आ जाती बात वही कि यार ये सोशल मीडिया पे आके पहले हमने सुना था मोहल्ले में बदमाश होते हैं, इलाके में बदमाश होते हैं, अब सोशल मीडिया के भी बदमाश हैं। वो आगे किसी के बारे में कुछ भी कह के चले जाते हैं। ऐसा नहीं है यार, ऐसा नहीं करो। लोगों को डिफेम करना बंद करो और प्यार से रहो, मोहब्बत से रहो, मोहब्बत का पैगाम दो यार। इतना कुछ है दुनिया में करने के लिए, अपने पास इतना कुछ है एंजॉय करने के लिए। अल्लाह ताला ने सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, आंखें दी है देखने के लिए, ज़ुबान दी है बोलने के लिए और कान दिए सुनने के लिए, दिल दिया आपको यार कि आप किसी का दुख महसूस कर सको। नहीं करो ऐसा किसी के खिलाफ भी। अगर आपको किसी के साथ प्रॉब्लम है, गो एंड स्पीक विद देम, जाओ उससे बात करो। अगर आप किसी भी वजह से यहाँ हो गए ओवरस्टेयर तो घर मत बैठें, क्योंकि मैं कहता होता हूँ कि अगर आपका इमिग्रेशन का मसला है तो कल सुबह का नाश्ता भी आपने बाद में करना है, पहले आपने उस मसले का हल करना है। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मैं अब आपको मिलूँगा फ्राइडे को और तब तक जो दिल करता है करो, लेकिन किसी का दिल नहीं दुखाना। और जो मैं जाते-जाते कहता होता हूँ कि मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे जो कुछ टहंदा। मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे जो कुछ टहंदा। एक बंदे दा दिल ना ढावीं क्योंकि सोना रब दिलां विच रहिंदा। मैं आपका अपना सॉलिसिटर सैयद आफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स, इंशाल्लाह मिलूँगा फ्राइडे को। आप अगर मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो नंबर है 07727347212। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।